हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, भारत में कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की मातृभाषाएं भी अलग अलग हैं और भारत की यही अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं अनेकता में एकता का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, आज उत्तर भारत को मिलेगा हाईटेक तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगने जा रही है और फिर उसके अगले दिन मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ये सेमीकंडक्टर पार्क का तोहफा मिलेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे इस दरमियान। ये HCL की फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट है, जिसका आज शिलान्यास करेंगे। 3700 करोड़ की यह परियोजना भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगी और उत्तर प्रदेश में लगने वाली इस चिप फैक्ट्री से हजारों नौकरियां भी मिलेगी। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर किंग। और अगला अपडेट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में टेटनेस एवं वयस्क डिप्थीरिया TD वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। वहीं राजस्थान में आज से ही 21 फरवरी से 28 फरवरी तक सीकर में चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला। इस बार VIP कल्चर पर रोक रहेगी। मेले की तैयारियों के साथ ही सजावट का फुल माहौल है और खाटू श्याम मेले में इस बार रिंगस से लेकर खाटू तक नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं होगी और स्थानीय लोग और बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। और वहीं दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून में भी आज सजेगा दिव्य कला मेला। 16 राज्यों के 100 दिव्यांग उद्यमी दिखाएंगे अपना हुनर। दिव्यांग जनों की प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से यह मेले का आयोजन 1 मार्च 2026 तक चलेगा। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से RTE के तहत दूसरे चरण के एडमिशन शुरू होंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज MP दतिया को 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले की भी आज कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। वहीं यूपी बिहार में भी आज रोजगार मेला लगने जा रहा। दरभंगा के बेनीपुर में मेले का आयोजन होगा। युवाओं को नौकरियां मिलेगी, 12 कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी आज 21 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा। 1500 पदों पर भर्ती का मौका है और उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सुनहरा मौका। यहाँ भी आज टनकपुर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। 4000 से ज्यादा भर्तियां की जाएगी। और वहीं दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट की अवधि भी बढ़ी है, तो आज 21 फरवरी तक इस समिट का आयोजन चलेगा। आज लास्ट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और इस AI इम्पैक्ट समिट से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, AI को लेकर IMF की MD का कहना है कि AI से वैश्विक वृद्धि 0.8% तक तेज होने का अनुमान है और इससे विकसित भारत का लक्ष्य भी संभव है। वहीं इंडिया AI समिट की एक सबसे बड़ी कामयाबी ये रही, भारत में दुनिया भर से अलग अलग बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों ने $250 अरब के निवेश की घोषणा की है। 70 से ज्यादा देश घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे आज। और टेक महिंद्रा ने भी एनवीडिया कंपनी के साथ मिलकर हिंदी फर्स्ट एजुकेशन LLM लॉन्च किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में यूरोपीय देश के प्रिंस से भी मुलाकात की। इस दरमियान भारत यूरोप के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई और AI समिट में भारत अमेरिका का पैक्स सिलिका समझौता भी संपन्न हुआ। चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएगी। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात होगी। भारत अब दुर्लभ खनिजों पर अमेरिकी अगुवाई वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो चुका है। और बीते दिन AI इम्पैक्ट समिट में कांग्रेसी युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। AI समिट में यूथ कांग्रेस टी-शर्ट उतार कर प्रदर्शन किए और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए। इस घटना पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के घर पर यह प्लानिंग हुई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस विरोध प्रदर्शन के चलते हैं। AI इम्पैक्ट समिट में ग्लोबल लेवल पर दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई। ये भारत के लिए बड़े शर्मनाक वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि खाद्य कीमतों में तेजी के चलते नए वित्त वर्ष में 1.8% तक बढ़ेगी महंगाई। नई श्रृंखला के आधार पर प्रभाव का असर रहेगा कम। और वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है, एक ही दिन में चांदी में 5000 रुपए की और बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी चांदी का भाव 2,50,000 रुपए के लगभग चल रहा है। वहीं सोना 500 रुपए बढ़कर अभी 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। विदेशी मुद्रा भंडार $8.66 अरब बढ़कर पहली बार $725 अरब के पार पहुंचा। और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी खबर आ रही कि इस महीने फरवरी के अंत तक ये ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। फिर मार्च में हस्ताक्षर होंगे और 1 अप्रैल से ही US इंडिया ट्रेड समझौता लागू होने की उम्मीद है। खबर है कि 2 दिन बाद ही 23 फरवरी को भारत अमेरिका की डील होने की संभावना है, क्योंकि एक अमेरिकी राजदूत का भी ये कहना है कि जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा कर सकते हैं। वैसे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि भारत पूरी तरह से झुक गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत ज्यादा दे रहा अमेरिका को, बदले में भारत को कम चीजें मिल रही है इस व्यापार समझौते में। तो विपक्ष से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा इस भारत अमेरिकी समझौते को लेकर। और एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप
ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये बड़ा फैसला सुनाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और बढ़ गए। वो बोले कि अब सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ये कड़ा रुख अपनाया तो ट्रंप और बिफर गए। उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है दुनिया भर के सभी देशों पर, और ये भी बोला कि जज जो है वो देश के लिए कलंक है। मतलब अमेरिका में पूरी तरह से ट्रंप अब डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहां की सुप्रीम कोर्ट वहां के जजों की भी नहीं सुन रहे, उल्टा उनको कलंक बता रहे देश के लिए, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रंप के टैरिफ फैसलों को ही रद्द कर दिया था, भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए। चलिए अगली खबर आ रही, एमएसएमई निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये ईपीएम अभियान की शुरुआत की है, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से स्लोवाकिया और सर्बिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। एआई व डिजिटल सहयोग पर भी जोर दिया गया। वहीं देखिए, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत इन छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मेधावी बेटियों के लिए ये नई योजना शुरू की गई है। और इस योजना में किन किन छात्राओं को ये तोहफा मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है, देख सकते हैं आप। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे योजना में आवेदन करने के लिए, जिसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और जो लड़कियां इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अगली खबर आ रही, सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले 2% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता यानी डीए। मार्च के फर्स्ट वीक में ये गुड न्यूज मिल सकती है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और टेक न्यूज से खबर है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर के बाद अब फोन पे ने पेश किया एक और फीचर। अब आप बोल करके भी पेमेंट कर पाएंगे। एआई बेस्ड ये एडवांस फीचर भी लाने जा रहा है फोन पे। दोस्तों, रोज सुबह फोन खोलो या टीवी चलाओ, बस एक ही टाइप की न्यूज सुनने को मिलती है। महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट गिर गया, इकोनॉमी स्लो हो गई। और ऑनेस्टली ये सब सुनकर एक कॉमन आदमी का बस एक ही सवाल होता है कि मेरा पैसा सेफ कैसे रहेगा, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर तो कभी नीचे है, कभी ग्लोबल टेंशन, कभी कंट्री के रूल्स चेंज, पर ईएमआई, एक्सपेंसेज और सेविंग्स ये तो हर महीने सेम रहते हैं ना। इसीलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं, सेफ लगता है तो पैसा एफडी में डाल देते हैं, लेकिन जब एफडी का रिटर्न देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा और मिल सकता था। अगर आपको भी लगता है कि पैसा सेफ भी रहे और एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिले तो बॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसे में पैसा बाजार पर आपको 9% से लेकर 13.5% तक फिक्स्ड रिटर्न्स वाले सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स मिलते हैं। और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब रिटर्न पहले से ही डिसाइड होता है और स्टॉक मार्केट के डेली अप्स डाउन्स का डायरेक्ट टेंशन भी नहीं होता। इसलिए काफी लोग बॉन्ड्स को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और पैसा बाजार पर अवेलेबल बॉन्ड्स AAA से BBB रेटेड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हायर रेटिंग मतलब कंपैरेटिवली सेफर और लोअर रेटिंग मतलब थोड़ा रिस्क के साथ हाई रिटर्न का चांस। अगर आप एलिजिबल हो और फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर देते हो तो इश्यूअर की तरफ से TDS डिडक्ट भी नहीं होता है, जो ओवरऑल रिटर्न्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और एक और बेनिफिट, पैसा बाजार प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं करता। इन्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए बस KYC और पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। तो अगर आप न्यूज के बीच सिर्फ टेंशन नहीं, अपने पैसों के लिए स्टेबिलिटी भी चाहते हो और एफडी से बेटर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो और बिना डेली मार्केट स्ट्रेस के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैसा बाजार के थ्रू बॉन्ड्स चेक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। चेक इट आउट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। वहीं देखिए बड़ी खबर, जो सामान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उन्हें बेच रही थी 6 ऑनलाइन कंपनियां, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम समेत कई सारे आइटम शामिल थे। तो उस पर भी अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कार्रवाई की गई। और खबर है, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ चलेगा मुकदमा। 17 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में शामिल होने के आरोप है उन पर। पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, शादी में अब माता पिता की मंजूरी लेना जरूरी होगा। गुजरात विधानसभा में हर्ष संघवी ने रखे मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियम। जी हाँ, गुजरात में अब अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करता है तो उन्हें तब तक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब तक वो उनके माता पिता की इजाजत नहीं ले लें। यानी सीधा सिंपल मतलब गुजरात में शादी के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। जैसे ही कोई लड़का लड़की मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे तो उनके पेरेंट्स को, माता पिता को व्हाट्सएप पर तुरंत जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आवेदन करते समय उनके भी नंबर डालना जरूरी होगा। और 40 दिन बाद मिलेगा विवाह प्रमाण पत्र भी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में विवाह पंजीकरण के नियमों में यह संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया है। और गुजरात के जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, उनका यह कहना है कि माता पिता की बिना उपस्थिति के नोटरी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान माता पिता का आधार कार्ड और फोन नंबर भी लिया जाएगा। नए नियमों के तहत आने वाले दूल्हा दुल्हन के साथ गवाहों का भी पूरा विवरण और उनके भी आधार कार्ड की डिटेल्स ली जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है
कि लव मैरिज के लिए भी माता पिता की सहमति जरूरी होगी फिर तो, और ऐसे नियम कई राज्यों में पहले से ही लागू भी हैं। देखिए, लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी हो, इस तरह की मांग की जा रही है गुजरात और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी। करणी सेना ने अभी 1-2 महीने पहले दिसंबर में इस बात को लेकर आंदोलन भी किया था ना। चलिए अगली खबर देखिए, गाजा पुनर्निर्माण को लेकर विश्व बैंक ने किया विशेष फंड का ऐलान। अजय बंगा ने बताई भूमिका। इजराइल गाजा जंग में जो गाजा का विनाश हुआ तो अब उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन के भरोसे में कमी है, इसलिए अब कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया और कहा कि एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। बंगाल में अब लीगल ऑफिसर तैनात होंगे। 28 तारीख को जारी होगी वोटर लिस्ट भी है। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि गौरव गोगोई सही रास्ते पर हैं। हिमंता चुनाव से डरे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। परिवार को राजनीति में घसीटना गलत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर ये प्रियंका गांधी का कहना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अभी 2 दिन के लिए असम दौरे पर पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी और इस वजह से घुसपैठ बढ़ी है। असम से 6,900 करोड़ रुपए की योजनाएं भी लॉन्च की अमित शाह ने और कहा कि 5 साल में राज्य को बाढ़ मुक्त करेंगे। वहीं देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, देश भर में शिवाजी जयंती पर कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। कर्नाटक में जुलूस पर पथराव किया गया। हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम पक्ष में भी विवाद हुआ। अभी बीती 19 फरवरी को जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, इस दौरान हंगामे की कुछ खबरें और वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, केरल के ये एक मेडिकल कॉलेज का मामला है। महिला के पेट से कैंची नुमा सर्जिकल टूल निकला। जब महिला का एक्सरे किया गया, पेट दर्द होता था तो तब पता चला कि महिला के पेट में कैंची छोड़ दी। 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तब डॉक्टरों ने लापरवाही की थी। देखिए जरा, पढ़े लिखे डॉक्टर भी कितनी घनघोर लापरवाही करते हैं ये। और बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंगल मदर भी पूर्ण रूप से गार्जियन है। बच्चे की पहचान उससे क्यों जोड़ना जिससे कोई संबंध ही नहीं हो। एक रेप पीड़ित मां के पक्ष में यह फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि छोटी बच्ची के पिता का नाम स्कूल के रिकॉर्ड से हटाया जाए। रेप पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि एक मां भी पूर्ण रूप से गार्जियन, संरक्षक, अभिभावक बन सकती है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इंजीनियर और उसकी पत्नी को होगी फांसी की सजा। इन पर बच्चों का यौन शोषण करके वीडियो बनाकर बेचने का आरोप है, तो जज ने इनको फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि मरते दम तक फंदे पर लटकाओ। उत्तर प्रदेश के बांदा कोर्ट की तरफ से इस मामले पर बड़ी सजा सुनाई गई। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी धार्मिक सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जबलपुर के पास आरती अजान के विवाद में बवाल मच गया। मंदिर से घसीट कर पीटने के आरोप लगे। पथराव के बाद 49 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और यहाँ अभी कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिहोरा तहसील का यह मामला है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश की आरडीजी एफडीए का मुद्दा लोकसभा में उठाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी और खड़गे ने भरोसा दिया, प्रदेश आएंगे दोनों बड़े नेता, बड़ी रैली भी संबोधित करेंगे। और ये एक घटना देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर पाकिस्तानी पीएम खड़े हुए, ग्रुप फोटो में भी सबसे पीछे दिखे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का मजाक उड़ा। दरअसल शहबाज बोर्ड ऑफ पीस समिट में जब शामिल होने पहुंचे थे तो उन्हें वहां बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिली और इसी को लेकर उनका मजाक बन रहा है। चलिए खबर है, क्रिकेटर राहुल चाहर ने अपनी फैशन डिजाइनर पत्नी से तलाक ले लिया। बोले कि कम उम्र में शादी की थी, इस वजह से ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 2022 में उनकी शादी हुई थी और अब शादी के 4 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। वहीं खेल जगत से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। भारत पाकिस्तान मैच ने तोड़े डिजिटल व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। जियो हॉटस्टार पर 16 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने एक साथ देखा मैच। जो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस मैच में यह नया रिकॉर्ड बना है। और वहीं T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैचों का पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है। आज 21 फरवरी से इनकी शुरुआत होगी। 3 डबल हेडर होंगे। भारत 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से खेलेगा। ये सुपर 8 स्टेज में 2 ग्रुप बनाए गए। कौन कौन सी टीमें हैं देख सकते हैं आप। और ये क्रिकेट मैचों का पूरा शेड्यूल रहेगा। इसमें भारत के कुल 3 मैच होंगे, 22, 26 और 1 मार्च को। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान इस तरह का नया कानून लेकर आया कि पति अगर पत्नी को मारता है तो उसे मारने की खुली छूट दे दी गई है। कोई सजा नहीं होगी, बस कुछ शर्तें रखी गई हैं कि मारपीट के दौरान पत्नी की हड्डी ना टूटे, कोई घाव ना हो, स्किन कटी ना हो। बाकी अब तालिबानी कानून में पत्नी और बच्चों को पीटने की इजाजत होगी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार इस तरह का नया आपराधिक कानून लेकर आई है। इस कानून से दुनिया भर में मानवाधिकार समूहों में भी गंभीर रूप से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये कानून सरासर महिलाओं पर अत्याचार का कानून है। जी हाँ, लिटरली इस कानून में महिलाओं को गुलाम के बराबर मानने का प्रावधान है। और तालिबान के दंड संहिता में अब पति को पत्नी को मारने की भी छूट दी गई है। ये देखिए मतलब किस तरह का घटिया कानून है यार। ऐसे देश में महिलाओं पर क्या गुजरती बीतती होगी, जरा सोचिए आप। ऐसे धर्म, ऐसे मजहब, ऐसे कानूनों को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। आपकी क्या राय है, विचार है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और वहीं देखिए अगली खबर, थायराइड की इस दवा में मिला खतरनाक केमिकल, सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई। ये इस दवा का नाम है, इसमें घातक केमिकल पाया गया, ये दवा कभी ना खाएं। वहीं देखिए बड़ी खबर, बंगाल की
खाड़ी का डेंजर सिग्नल मिला है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। आसमानी बिजली में डूबेंगे 7 राज्य। आईएमडी की तरफ से महा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज और कल कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे अभी फरवरी में ही कई राज्यों में तो गर्मी बढ़ने लगी, दिल्ली भी तपने लगी, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट है। तो चलिए अपन मौसम समाचार भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के अलवर फतेहपुर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई, 10 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में अभी भी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में भी ओले गिरे। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई। ये ओलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन में इतनी तेज ओलावृष्टि हुई। और राजस्थान में भी बारिश होने के बाद अब वापस सर्दी कम होने लगी। ज्यादातर शहरों का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, लेकिन अब आज से बढ़ेगा तापमान, दिन में तेज धूप खिलेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश ओलों की वजह से कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। उज्जैन और धार समेत 25 जिलों में किसानों को नुकसान हुआ। प्रशासन ने सर्वे भी शुरू किया। हरियाणा के भी 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते रातें ठंडी हुई। और पंजाब चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि अब सर्दी आखिरी चरण में चल रही है। अब दिन में तेज धूप रहेगी और बारिश की भी संभावना नहीं है। हालांकि उत्तराखंड राज्य में 2 दिन बाद फिर से बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में बर्फबारी भी होगी। 8 शहरों में बूंदाबांदी की चेतावनी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 21-22 तारीख को आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण भारत के राज्य जिसमें तमिलनाडु, दक्षिण केरल वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी और बर्फबारी का अलर्ट केवल उत्तराखंड राज्य में है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 316 अंक चढ़कर 82,814 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 117 अंकों की तेजी रही। निवेशकों के लिए खबर है, अबकस म्यूचुअल फंड अपना पहला स्मॉल कैप फंड लॉन्च करने जा रहा। 26 फरवरी से खुलेगा एनएफओ। वहीं पंजाब में जिंदल ग्रुप भी करेगा 1500 करोड़ का निवेश। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन के साथ मंत्री संजीव अरोड़ा की बैठक हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, दिल्ली के बुराड़ी पुस्ता रोड पर 10 किलोमीटर इलाके में अंधेरा छाया। 150 स्ट्रीट लाइटें खराब है, राहगीर परेशान है। दिल्ली सरकार की लापरवाही देखने को मिली। वहीं उड़ीसा राज्य सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया। इस बार बजट में कृषि और किसान कल्याण को बड़ी सौगात दी गई। समृद्ध कृषक योजना के लिए 6088 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और भी बजट में कुछ नए कृषि व पशुपालन महाविद्यालयों की घोषणा हुई। धान खरीद और भुगतान व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुछ और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 45 दिन से ज्यादा अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण देना अनिवार्य होगा। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश जारी किए। जो टेम्परेरी कर्मचारी होते हैं उनको लेकर ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिक्षा मित्रों को होली का गिफ्ट दिया। लगभग उनका मानदेय दुगुना कर दिया। हर महीने अब 18,000 रुपए मिलेंगे। जहां पहले 10,000 रुपए मिलते थे, अब 18,000 मिलेंगे। और अनुदेशकों को भी 17,000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। तो गेस्ट टीचर्स के लिए यह तनख्वाह में बढ़ोतरी की घोषणा की है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। कहा कि हम देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है। वहीं खबर है, बांग्लादेश में यूनुस सरकार की रवानगी होते ही भारत बांग्लादेश के संबंध भी सुधरने लगे। तारिक रहमान सरकार ने भी यह अच्छा फैसला लिया है। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सर्विस 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दी गई है। और खबर है, ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया। फैसले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए। रिपोर्ट आ रही कि यूएस एयरबेस से ईरान पर हमला करना चाहता है अमेरिका। इधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले कि मुनीर मेरे बोस नहीं, सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग है। तो पाकिस्तान की सरकार और वहां के आर्मी चीफ में भी ये खींचातानी देखने को मिल रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला टाला। 10 से 15 दिन में तय करेंगे कि हमला करना है या नहीं। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफओ और एलियन से जुड़ी फाइलें भी जारी करने का आदेश दिया। कहा कि हर जानकारी सामने लाई जाएगी। कई सालों से कुछ लोग इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। तो अमेरिका के इनसे जुड़े क्या रहस्य छिपे हुए हैं, उनका भी खुलासा अब सामने आएगा। और बड़ी खबर देखिए, बच्चों की सोशल मीडिया पर लत से जुड़े मामले पर कोर्ट ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से पूछा कि क्या 9 साल का बच्चा आपकी शर्तें पढ़ेगा। वहीं खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज लीक करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी जवाब दिया। कहा कि रिश्तों में सम्मान जरूरी है। कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते दिख रहे हैं। और भारत के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले से तय समझौते पर बात बढ़ेगी। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे काफी स्मार्ट हैं। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना कि सुनीता का अंतरिक्ष में फंसना काफी खतरनाक था। इसे कल्पना चावला के साथ हुए हादसे जैसा माना। घटना को गंभीर कैटेगरी में रखा। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बॉलीवुड से जुड़े कुछ अपडेट। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बड़ी कानूनी राहत मिली। 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत दी गई। वहीं साउथ स्टार यस की टॉक्सिक फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ। और सलमान खान के पिताश्री सलीम खान की रिपोर्ट मीडिया को देने से सलमान खान नाराज नजर आए। डॉक्टर से उन्होंने कहा कि प्राइवेसी का ध्यान रखें। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी 2 के मेकर्स और सीबीएफसी को भी केरल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब
जवाब भी मांगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विस यादव को भी फटकार लगाई। सांप के जहर मामले में वन्य जीव संरक्षण कानून उल्लंघन पर सख्त टिप्पणी की है। इस मामले की जांच रिपोर्ट पर अब अगली सुनवाई नई तारीख पर होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के आखिरी नक्सली सुरेश कोड़ा ने भी हथियार डाले और आखिरकार बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया कि बिहार राज्य अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जो अंतिम नक्सली बचा था उसने भी सरेंडर कर दिया बिहार में, तो नक्सलवाद मुक्त हुआ बिहार। सुरेश कोड़ा जो आखिरी नक्सली था उस पर 60 मामले दर्ज हैं। और खबर है बिहार के सोनपुर में 4200 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 35 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना एयरपोर्ट को भी राहत मिलेगी, इसका भी विस्तार किया जाएगा जिससे कि राज्य में पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 9.5 लाख से शुरू है। एक बार फुल चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक कार 436 किलोमीटर चलेगी। सेफ्टी के लिए इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। और वहीं खबर है दोस्तों, 19 साल बाद भारत में परफॉर्म करेगी ग्लोबल स्टार शकीरा। अप्रैल में मुंबई और दिल्ली में ग्रेमी अवार्ड विनर के लाइव शो होंगे जिसमें ये भी शिरकत करेंगी। ये दुनिया भर की ग्लोबल पॉप स्टार है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में केग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। कंपनी की नेटवर्थ 1 लाख है, फिर भी 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे दी है। यूपी सीडा ने करोड़ों रुपए की धांधली का ये बड़ा खुलासा किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि जाति मजहब देखना सरकार के लिए पाप है। सपा गरीब ब्राह्मणों को ही स्कॉलरशिप दे देती है। माता प्रसाद ने कहा कि वे जीने तो पाए। तो ये यूपी विधानसभा मंडल बजट सत्र के आखिरी दिन पक्ष विपक्ष की बयानबाजी देखने को मिली। और यूपी उन्नाव की ये बड़ी घटना देखिए दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में मधुमक्खियों के हमले में अंपायर की मौत हो गई। और वहीं खबर है, भारत का आर्थिक ढांचा अस्थिर वित्तीय बाजारों के बीच स्वस्थ और मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने यह बयान दिया। वहीं ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन को भारत ने जवाब दिया और कहा कि क्या सर्वम बनेगा एआई की दुनिया का यूपीआई। एल्गोरिथम की गुलामी या डिजिटल स्वराज एआई की जंग में भारत दुनिया में ग्लोबल किस पोजीशन पर जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं देखिए गूगल कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया। 17.5 लाख खतरनाक एप्स पर बैन लगा दिया। डेटा और पैसा चुराने वाले एप्स की अब खेड़ नहीं। गूगल प्ले स्टोर से इन एप्स को डिलीट कर दिया है। बीते 1 साल के अंदर 2025 का डेटा जारी किया कंपनी ने। और गूगल यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। गूगल ने लॉन्च किया जेमिनाई एआई का 3.1 प्रो वर्जन। जटिल सवालों के लिए और ज्यादा समझदार बना अब ये एआई मॉडल। चलिए खबर है दोस्तों, रूसी तेल से दूरी बना रहा भारत। अमेरिका से नजदीकी के बीच वेनेजुएला से बातचीत चल रही है। गौर बोले कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्दी होगा। ये भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गौर का बयान है। और पीएमआई पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। फरवरी में 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भारत का पीएमआई। फैक्ट्री उत्पादन में बढ़ोतरी रही मुख्य वजह। वहीं खबर है 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा कैश भुगतान। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही आप टोल पेमेंट कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और केग की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 16,000 वाहन सिंगल चेसिस और इंजन नंबर पर पंजीकृत हैं। केग की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान भी जाएंगे उनके साथ, पंजाब के सीएम भी। और केरल राज्य में भी एसआईआर पर डेटा आ रहा कि एसआईआर के बाद 2,69,00,000 मतदाता बचे हैं केरल में। महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा हो गई, यानी एसआईआर अभियान के बाद केरल में महिला मतदाताओं की संख्या और बढ़ी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी नाम पर मस्जिद निर्माण रोकने की मांग याचिका को ठुकरा दिया। याचिका में दी गई दलील को भी खारिज कर दिया। और खबर है भारत ने संभाली इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की कमान। 30 से ज्यादा देशों के बीच बढ़ेगा आपसी सहयोग। चलिए खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 25 से 27 फरवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों का दौरा करेगा चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ इन राज्यों में आने वाली चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र राज्य का बजट सत्र 23 तारीख से शुरू होगा। अजीत पवार के निधन के बाद कर्ज का बोझ और राज्यसभा चुनाव, कई अहम मुद्दों पर तकरार महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगी। और देखिए भारत के सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद होगा और भी व्यापक। रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अभी भारतीय थल सेना प्रमुख ने 19 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और इस दरमियान कई इन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। खबर है एआई पर नकेल कसी जाएगी। 3 घंटे में हटानी होगी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। नए आईटी नियमों में शिकायत का जल्द ही निपटारा करना भी जरूरी होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन कल से ही ये न्यू आईटी रूल्स लागू हो चुके, मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन नहीं थमा तो भयावह संकट से जूझेगी दुनिया। 1 अरब से भी ज्यादा लोगों पर यह जोखिम छाया हुआ है। उत्तराखंड में अब जन जन की सरकार होगी, जन जन के द्वार जाएगी। 45 दिन चला अभियान, 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह डेटा जारी किया है। वहीं खबर है सीबीआई अधिकारी बताकर बुजुर्ग को किया व्हाट्सएप कॉल। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगे 3 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के देहरादून का यह मामला है। और उत्तराखंड हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर अभी से ही भीड़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्टेशन पर बनेगा 10,000 यात्रियों की क्षमता का होल्डिंग एरिया भी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में विलय किए गए बॉयज गर्ल्स स्कूल नहीं होंगे बंद, पूर्व की तरह यानी पहले के जैसे ही संचालित होते रहेंगे। हिमाचल सरकार ने आश्वासन दिया है। और खबर देखिए 7 दशकों बाद जम्मू लद्दाख में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का होगा सार्वजनिक दर्शन। 75 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा। वहीं खबर है
24 फरवरी को झारखंड राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार, राज्यपाल ने विधानसभा में उपलब्धियां भी गिनाई बजट से पहले। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में निकाय चुनाव अप्रैल के बाद ही होंगे। 196 नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप 24 मार्च को जारी होगा, 22 अप्रैल को फाइनल होगा। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए, महिला बनकर गाड़ियां रुकवाते और फिर साथी लूटपाट करते थे इनके। राजस्थान के कोटा में कोहिनूर गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है राजस्थान टोंक में बनेगा जगन्नाथ मंदिर, पुरी के पुजारी प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। और एक बार फिर से राजस्थान की जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई। वहीं जयपुर के आसमान में सूर्य किरण विमानों ने बनाया तिरंगा, 1000 फीट ऊंचाई पर दिखाई दिया तेजस फॉर्मेशन। 5 सारंग हेलीकॉप्टर ने भी उकेरा दिल। जयपुर में जल महल पर ये भारतीय वायुसेना का एयर शो देखने को मिला। और बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए, सरकारी टीचर, पति पत्नी और भाभी की मौत हो गई। 14 बच्चे अनाथ हो गए इनकी फैमिली में। राजस्थान के डूंगरपुर का ये मामला है। ये ससुराल से शादी करके लौट रहे थे घर, तभी बड़ा हादसा हो गया। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में भी बोलेरो बाइक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। और यूपी में भी बड़ा हादसा देखिए, बेकाबू इको कार तालाब में गिरी, इसमें भी 4 लोगों की जान चली गई। और खबर है 24 फरवरी को मध्य प्रदेश भोपाल आएंगे राहुल गांधी और खड़गे। ट्रेड डील के खिलाफ एमपी से विपक्ष लड़ाई अभियान शुरू करने जा रहा। और खबर है झारखंड नगर निगम चुनाव अब नजदीक आने वाले हैं। आज 21 फरवरी की शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार भी है। 23 फरवरी को मतदान होगा। वहीं झारखंड रांची से भी रेलवे ने होली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। 500 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में फल सब्जियों को लेकर, किसानों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब सभी तरह की फल सब्जियों पर 1% मार्केट फीस लगेगी। 2014 की अधिसूचना भी रद्द हुई। सड़क किनारे चल रही मंडियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, गुजरात के वलसाड़ का ये मामला है। ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई। एक कुख्यात कुंभ घाट पर बड़ा हादसा हुआ। शादी में शामिल होने जा रहा था पूरा परिवार, लेकिन सभी की सभी जान चली गई। वहीं खबर है गुजरात में बोर्ड एग्जाम के लिए भी सॉफ्ट टच पॉलिसी लागू हुई। नकलची स्टूडेंट को अब परीक्षा से रोका नहीं जाएगा, बल्कि कॉपी पर लाल निशान लगा करके बोर्ड को भेज देंगे, जो भी एग्जाम प्रभारी हैं वो। और वहीं एजुकेशन पर खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में भी एसएससी के ग्रुप सी और डी परीक्षाओं में जूते मोजे पहनकर जाने पर बैन रहेगा। चप्पल या सैंडल ही पहनकर जाएं। और भी ये नई गाइडेंस जारी की गई है। और खबर है दोस्तों, ये जो साल 2026 है, इसमें 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे हिंदू नववर्ष में। उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई में भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। इस बार बारिश भी देरी से आएगी, मानसून। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। और वृश्चिक राशि के लोगों को भी प्रॉपर्टी के काम में फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना व्यापारिक समझौता संपन्न किया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और वहीं अगर आप अपने निवेश पर FD से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पैसा बाजार पर बॉन्ड्स को जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।